छोटी बहू। सच सच बता, क्या बात है? क्या होगा माँ उससे? अगर बता भी देगी सब कुछ सच सच तो क्या हम बचा पाएंगे इसको? प्लीज मैं आपको बता रहा हूँ, आप ना मुझे इस सारे पचड़े से दूरी रखिएगा। और वैसे एक बात बताऊं, इसके ससुराल वाले भी सब अच्छे ही लोग हैं। अब ये वहां पर उनको पता नहीं किस तरीके से क्या परेशान कर रही है, तो यही भुगते। दादा, मैं खुद नहीं चाहती कि आप इस झमेले में पड़े। आप लोग चिंता मत कीजिए, जो मेरी किस्मत में लिखा होगा ना, वो मैं सह लूंगी। आना, क्या किया तूने? क्यों किया ऐसे? क्या इज्जत रहेगी हमारे सबके सामने? क्या हो गया? आपके घर में पुलिस क्यों आई है? मेरे लिए आई है पुलिस। मेरे खिलाफ कंप्लेंट है इनके पास। क्या कंप्लेन है? मैंने अपनी सास को मारने की कोशिश की है। अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस है मेरे ऊपर, इसलिए पुलिस आई है मुझे यहाँ से ले जाने के लिए, पूछताछ करने के। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं अभी आप लोग का मोहल्ला छोड़कर चली जाऊंगी। फिर आप अपने मोहल्ले में सबको बताइएगा कि आहाना ने ऐसा किया है। अभी तो थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि मुझ पर भरोसा नहीं है क्या, और अब ऐसी बातें कर रही है। सच सच बता कि बात क्या है? दीदी, भले ही गुस्से में मैंने अपनी बेटी पर हाथ उठाया हो, लेकिन आप भी सच सच बताइए, आप कब से आहाना को देख रही है? वो आपके आंखों के सामने पली बड़ी है। क्या आपको सच में लगता है कि हमारी आहाना ऐसा कुछ कर सकती है? क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, ये पता लगाना पुलिस का काम है। हमें लेट हो रहा है, निकलना होगा। क्या मालूम किसके दिल में क्या छुपा हुआ है। क्या है ना, इसकी सास ने कॉलेज की परीक्षा देने से मना कर दिया है, और कुछ नाचने वाचने का भी जमेला था। तू बता रही थी ना चुटकी, इसलिए उस बुढ़िया बेचारी को इसने नींद की गोली खिला दी होगी। आप मुझे जाना होगा। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं अपने साथ कुछ सामान ले जा सकती हूँ? अब आप अपने साथ लेकर क्या जाएंगी वो आपका मामला है, पर ज्यादा सामान नहीं ले सकती। आना बेटा, तू वापस तो यही आएगी ना? नहीं तो कहाँ जाएगी तू? और तुझे क्या लगता है, इतना बड़ा इल्जाम लगाने के बाद क्या वो लोग तुझे अपने घर में लेंगे? कभी नहीं। और अर्जुन बेटे ने भी मुझे कुछ नहीं बताया कि उन्हें इन सारी चीजों के बारे में पता भी है, या उनके गैर मौजूदगी में ये सब हुआ है। माँ, उनके गैर मौजूदगी में ये सब कैसे हो सकता है? मैं तो यहाँ उनके साथ ही आई थी ना, तो उन्हें सब कुछ पता ही होगा। लेकिन माँ, तुम तो अपनी बेटी को बहुत बुरा मानती हो ना। तुम तो यही समझती हो ना कि मैं सिर्फ सबके साथ बुरा ही कर सकती हूँ। अगर समझने की कोशिश की होती ना, तो समझ जाती कि तुम्हारे दामाद को सब पता था। माँ, माँ सुनिए ना, आप ऐसे मुंह फेर के क्यों जा रही हैं? हाँ, मैंने टुकुन दादा को फोन करके सब बता दिया था कि मैं नहीं आ पाऊंगा। मैंने सफाई मांगी है तुझसे? नहीं ना? माँ, मैं सफाई नहीं दे रहा था, मुझे लगा मैं क्लियर कर देता हूँ बात। वैसे आप भी फोन कर सकती थी माँ, आपने भी मेरी खबर नहीं ली। बस कर अपनी ये बकवास, तेरे से गप्पे लड़ाने का समय नहीं है मेरे पास। माँ, मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। अच्छा हुआ आप लोग भी आ ही गए, आप भी सुन लेना प्लीज। मैं आप सबको एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूँ, आहना पे जो इल्जाम लग रहे हैं वो बहुत ही बेबुनियाद इल्जाम। आहना ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मुझे नहीं लगता कि आहना किसी का बुरा कर सकती। तो अपनी बीवी के गुणगान गाने आया है मेरे पास? सच में भाभी, एक ही रात में हमारे छोटू की तो बोलचाल ही बदल गई। जादू कर दिया उस लड़के ने इस पर तो। अरे तो क्या वो दवाई आसमान से टपक के आ गई बड़ी मामी के कमरे में, या फिर हम में से किसी ने वो दवाई रख दी जाकर? दादा, किसी ने तो दवाई वहां जरूर रखी है। मैं वहां नहीं था इसलिए मुझे नहीं पता किसने रखी, लेकिन मैं 100% श्योर हूं कि कोई वहां वो दवाई रख के गया था। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आहना ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर किसने किया? मुझे क्या पता माँ। तो क्या है ना, हम तो पराए हैं, हम पर ही इल्जाम थोप दे। इशिमुनी, आप बार बार ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? और तो कोई नहीं बोल रहा ऐसा। क्योंकि हम लोग तुम लोगों के भरोसे इस घर में रहते,
डर लगा रहता है हमें कि कब कौन सा इल्जाम हम पर लग जाए और हमें घर से बाहर निकाल दिया जाए। क्योंकि वो दवाई सिर्फ मैं लेती हूँ, इसलिए मैंने ही रखी होगी वहां पर वो दवाई, और उस लड़की ने गलती से वो दवाई आपको खिला दी। लेकिन छोटू, मैं तुझसे पूछ रही हूँ, वो लड़की तो पढ़ी लिखी है ना, वो तो देखकर दवाइयां दे सकती थी ना भाभी को। देख छोटू, साफ साफ बोल देती हूँ, अगर उस लड़की ने झूठा इल्जाम लगाया ना मुझ पर, तो मेरा बेटा उस लड़की को छोड़ेगा नहीं। आप माँ चुप हो जाइए। अब कैसी बातें कर रही हैं? हम इतने सालों से बड़ी मामी के यहाँ रह रहे हैं, उनकी हर एक बात मानी है, हर एक नियम का पालन किया है हमने। हम ऐसा वाला क्यों करेंगे? अरे कोई बेवकूफ ही होगा जो ऐसा सोच सकता हो। नहीं, बेवकूफ नहीं, सियाना। कोई सियाना ही होगा जो ऐसा सोच सकता है, बेवकूफ तो नहीं। माँ, आप मुझे एक बात सच बताइए, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि आना ये सब कर सकती है? मेरे लगने ना लगने से क्या आना जाना है? ऐसे कितने दिन की जान पहचान है उस लड़की से हमारी? माँ, आना कैसी लड़की है ना, आप बिल्कुल नहीं समझ पाए। मैं बताता हूँ। इधर आई। माँ बैठी। माँ, आप आहाना के बारे में जो भी सोच रही है ना, बहुत ही गलत सोच रही। आहाना ऐसी लड़की नहीं है। कल जब मैं उसके मायके में रुका ना, तो मुझे पता लगा आहाना अपनी पड़ोस की एक दादी की देखभाल करने के लिए गई थी, और काफी देर तक उनकी देखभाल करती रही। और सिर्फ वो दादी नहीं, बल्कि आस पड़ोस के जितने भी लोग थे ना, अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती थी तो आहाना तुरंत जाके उन्हें दवाई देती थी, उनका ख्याल रखती थी। आज तक कभी किसी ने कंप्लेंट नहीं की कि आहाना ने ढंग से ख्याल नहीं रखा या गलत दवाई दी। आप बताइए ना माँ, ऐसा क्या हो गया शादी के बाद कि वो ससुराल आके अपनी सासू माँ को गलत दवाई देगी? एक बार ठंडे दिमाग से सोच के देखिए। आप जो भी सोच रही हैं बहुत गलत सोच रही हैं। आना ऐसी नहीं है। मुझे लगता है तो अपनी बीवी के ख्यालों में कुछ ज्यादा ही खो गया है रे। देख छोटू, हमने पुलिस कंप्लेंट दर्ज करी है ना, अब पुलिस को आने दे। पुलिस ही बताएगी कि असली मुजरिम कौन है। गलत हुआ ना माँ, ऐसा थोड़ी करना चाहिए था आपको। अब आप बताइए, पुलिस उसके मायके जाके उसको यहाँ लेकर आएगी, अच्छा थोड़ी लगेगा उसको? अब आप बताइए, कल को वो अपने मायके जा पाएगी? सिर्फ मायके ही नहीं, वो यहाँ पर भी नहीं आ पाएगी। क्या पता किसकी जिंदगी पर खतरा बनकर मंडराएगी ये लड़की। सुन छोटू, अगर तुझे उस लड़की के साथ रहना है ना, तो कहीं और जाकर रह, लेकिन इस घर में उस लड़की को बिल्कुल घुसने नहीं दिया जाएगा। बड़े पापा, प्लीज अब मेरी माँ से कुछ मत कहिएगा। मेरी माँ को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं जानती हूँ कि मेरा आप लोगों के साथ और कोई रिश्ता नहीं है, और मैं कभी भी अब यहाँ वापस नहीं आऊंगी। बस मेरी माँ का ख्याल रखिएगा। मैं अपनी माँ के लिए तो कुछ नहीं कर पाई। यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी फिर? मुझे लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद में तेरे ससुराल वाले तुझको एक्सेप्ट कर लेंगे। दादा, ससुराल वालों का तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि मुझे मायके में भी कोई भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। मैं देखती हूँ कि क्या करना है। तो क्यों इतना बातों को घुमा फिरा के बोल रही है? सीधा सीधा अपना गुनाह कबूल क्यों नहीं कर लेती? बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।